नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कोसेट्स। कोसेट्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं सहसमुच्चय। बड़ा ही प्यारा आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस आइडिया को बुना गया है और कमाल की चीज़ों के आधार पर इसको तय किया गया है। तो हर क्वेश्चन, जब हर कोई चीज़ बनाई जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्यों बनाई गई है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर वो सही है, वो गलत है, वो लॉजिकल है, वो नहीं, ये सारी बातें खत्म हो जाती है फिर। क्योंकि क्यों से ही शुरुआत होनी चाहिए कि भाई क्यों। ठीक है ना। एक क्यों का जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई जो स्टार्ट हो रहा है कि क्यों का जवाब अगर दिए बिना निकल गया। देखिए, हर चीज़ के आगे भी एप्लीकेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है आज वो चीज़ ढूंढ ली गई है, 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी उसके कहीं ना कहीं कुछ उपयोग आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आंसर, कुछ चीज़ों के जवाब उसके थ्रू मिल जाते हैं, वो बहुत काम आ जाती है कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में। लेकिन हम शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो किसी एक आइडिया से तो स्टार्ट करते होंगे कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। और मैथ्स में तो हमें कोई बहुत बड़ा क्यों भी नहीं चाहिए होता है। ये देखिए, ये भी मैथ्स में सबसे प्यारी बात होती है। क्यों, हम कोई फिजिक्स नहीं है, हम कोई केमिस्ट्री नहीं है, हम कोई और नहीं है कि हमें तो मतलब कुछ ऐसा आगे जाके पैसे कमाने हैं, है ना, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस हम तो मैथ्स वाले हैं, सब मैथ्स वाले हैं। थोड़ी छोटी छोटी बातों पे संतुष्ट होने वाले लोग हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारा एक भी परसेंट सॉल्व हो जाता है, एक भी कोई जिज्ञासा शांत हो जाती है, तो हमें तो वही अपने आप में एक अवार्ड है। हमारा अवार्ड तो सिर्फ एक जिज्ञासा ही है। एक जिज्ञासा शांत हो जाती है, हमें अवार्ड मिल जाता है। हमें कोई बाह्य अवार्ड्स की जरूरत नहीं है, हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बिठानी, हमें प्रोडक्शन नहीं करना, हमें फैक्ट्रीज नहीं बनानी। तो हम तो बिल्कुल सीधे सीधे आदमी है भाई, हमें तो पेन कॉपी वाले आदमी है ना। हमें कोई लेबोरेटरी नहीं चाहिए, हमें कोई लैब नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ा ताम झाम नहीं चाहिए। हमें तो बस एक पेन कॉपी चाहिए, कुछ जिज्ञासाएं लेके बैठते हैं, पेन कॉपी से उतार देते हैं, जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, बस ठीक है। सेम ऐसी बात है। तो सहसमुच्चय कहाँ से आया, क्या आइडिया आया? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, जी जो है बेटा वो ग्रुप है। अब आप कहेंगे सर आप संक्रिया तो नहीं लिखते। बेटा संक्रिया लिखने की क्या जरूरत है? जब आप इतना आगे आ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि बिना ग्रुप जो है बिना संक्रिया के नहीं बनता। क्या आप सारी बातें आपको बोल के बताऊं? है ना। अगर आप किसी को इंसान बोल रहे हैं तो अपने आप आ गया कि इसकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, आंखें हैं, कान है, वो सोच समझता है, वो सामाजिक प्राणी है, ये वो सब चीज़ें उसके साथ। उसके पास एक आधार कार्ड होगा, अगर भारतीय होगा तो ये वो सब वो चीज़ अपने आप ऐड हो जाती है। वो बताने की जरूरत नहीं है कि इंसान के साथ वो अपने आप ही कलेक्टिव चीज़ें हैं वो। ठीक है, सेम जैसे ग्रुप बोल रहा हूँ तो ये अरिक्त है, कोई शक नहीं है। इसके पास एक संक्रिया भी होगी जो इसके अवयव पे की जा सकती होगी, वो द्विआधारी भी होगी, वो साचरी भी होगी, यहाँ तत्समक अवयव भी होगा, यहाँ पे हर अवयव का प्रतिलोम अवयव भी होगा, ये परिमित भी हो सकता है, ये अपरिमित भी हो सकता है। इस पे जुड़ी जितनी भी थ्योरम है वो सारी इसके ऊपर काम करेगी। कैसा बोलने की जरूरत है? ग्रुप बोल दिया अपने आप में पर्याप्त है। ग्रुप है वो इन सबको समेट के बैठा हुआ है, इन सबको समेट के बैठा हुआ है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसका एक उप समूह है एच। एच जो है वो इसका एक उप समूह है, मतलब सब ग्रुप है। और अब आपको पता भी होगा उप समूह जो होता है वो बराबर तक भी हो सकता है। एच जो है वो जी से छोटा भी हो सकता है। एच जी, आपको याद है सबसे छोटा कौन बनता है? सबसे छोटा बनता है ई। तो एच जो है वो खाली ई भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और फाइनली लास्ट में जाके एच बराबर। तो सारे जितने भी उप समूह बनते हैं उनमें से प्रत्येक उप समूह के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छांट के नहीं करता कि इसके लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे कमाल की चीज़ करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, ये आपका एच है, और एच के जो अवयव है मुझे नहीं पता कौन है, तो मैंने इनका एक बार नाम रख लिया, H1 H2 एंड डैश डैश HN, या इनफाइनाइट लेना चाहे तो इनफाइनाइट ले सकते हैं, जो भी। एक बार समझाने के लिए मैं कुछ भी एक सेट ले लीजिए, ये एच है। अब आपको क्या करना है? आपको जी के पास जाना है और जी का एक अवयव उठाना है, एक्स। जी का कोई एक अवयव उठाया और इस एक्स अवयव को लेके आप आ गए और एच के हर अवयव के साथ संक्रिया करवा दी। अब यहाँ पे 2 प्रकार से संक्रियाएं हो सकती है। एक्स को आप आगे रखें और एच के हर अवयव को पीछे रखें, या फिर एच को आगे रखें, एक्स को पीछे रखें। इस तरीके से आपके 2 बन जाएंगे, एक्स H1। बीच में संक्रिया कौन सी? जो ग्रुप की है ना। वो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप होता है उसी की संक्रियाएं चलती रहती है बस। तो अगर आप पूछे कि इनके बीच में गुण है, तो ना साहब गुणा नहीं है। इसके बीच में जी के में जो संक्रिया थी वो संक्रिया, एक्स और H1 के बीच में वो संक्रिया हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये हो गया। तो ये जो बना है, देखिए, अब आपके पास एच के पास जितने अवयव थे उतने ही अवयव एक्स एच के पास है। ये नहीं कि अवयव बढ़े, अवयव क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि एक्स ने सबके साथ संक्रिया की, एन अवयव थे, एन संक्रिया की, तो एन अवयव भी बने। तो कुछ अवयव ना तो बढ़े ना घटे, ना अवयव बढ़े ना घटे। इनमें क्या कहते हैं कि एक्स को आपने पहले अपने बाई साइड में रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो उसको कहते हैं को सेट। को सेट क्यों कहा गया? को का मतलब 2 ने मिलकर बनाया है। 2 ने किसने?
सब ग्रुप एच ने और जी के एक अवयव ने, दोनों ने मिलके पार्टनरशिप करके ये समुच्चय तैयार किए, इसलिए इसको कहा गया को सेट। वर्ड पकड़िए, को, कोई कंपेनियन बना, साथी बना, किसके साथ? सेट के साथ। सेट कौन है? एच। एच के साथ किसी ने कंपेनियन बना, साथी बना, सहयोगी बना और एक समुच्चय बनाया जिसका नाम पड़ गया को सेट। नाम भी देख लीजिए, ऊपर भी लिखा हुआ है सह समुच्चय। एक समुच्चय का साथी बना, सहयोगी बना और सह समुच्चय तैयार हो गया। ये सहयोगी कौन है? फिलहाल एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी फाइंडिंग है, सबसे बड़ा जो रिजल्ट हमें पता चला है वो है कि जितना एच के पास अवयव होंगे उतने ही आपके एक्स एच के पास अवयव होंगे। अवयव नहीं बदलते हैं, सह समुच्चय बनाने से अवयव नहीं बदलते हैं, मतलब उनके नंबर ऑफ काउंटिंग के हिसाब से वो सेम रहते हैं। देखिए, समुच्चय सेम आएगा कोई गारंटी नहीं, एक्स एच वन संक्रिया करेंगे पता नहीं क्या बनाएंगे, और ये नहीं कह सकता कि वही एच वाले वापस आ गए, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, ये कहना बेटा बिल्कुल मुश्किल है कि क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं पता कि एक्स एच बराबर एक्स एच होगा। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं पता? क्यों? इसलिए पता नहीं कि भाई क्रमविन में है या नहीं। अगर संक्रिया क्रमविन में नहीं हुई तो आपको पता ही है ए इंटू बी और बी इंटू ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए बराबर होंगे नहीं होंगे। क्रमविन में तो ही कंफर्म करती है कि दोनों बराबर होंगे। अगर क्रमविन में नहीं है तो आप कहना थोड़ा मुश्किल है कि भाई ये सेम आएंगे। तो एक्स एच बराबर एक्स एच हो कोई गारंटी नहीं है, आवश्यक नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि आप जब तक श्योर नहीं होते मैथ्स में तब तक आप कुछ नहीं बोलते। और फिलहाल गलत के लिए भी आपको श्योर होना पड़ता है, सही के लिए भी श्योर होना पड़ता है, वरना फिर आप बोलते हैं आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? कि एक्स एच बराबर हो एच एक्स। ना तो आप इसके बराबर होने की गारंटी ले सकते हैं, ना इसके बराबर नहीं होने की गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूं जब दोनों बराबर नहीं होंगे, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी देख सकता हूं जब दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब आप श्योर होकर कभी भी नहीं कह सकते कि बराबर होंगे या नहीं होंगे जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, और पूरी जानकारी आपको यहाँ है नहीं। ना तो आप H1 को जानते हैं, ना आप H2 को जानते हैं, ना आप X को जानते हैं, तो यहाँ तो आप गारंटी ले ही नहीं सकते। ठीक है ना? सोचो बेटा, आप कोई आपके पास आके पूछे कि यार मैंने रमेश को काम पे रखा है, रमेश कैसा है? तो आप कहोगे भाई कौन रमेश? नहीं यार प्लीज़ बताओ ना रमेश कैसा है, ईमानदार है क्या, काम पे रख लूँ क्या? तो आप कहोगे भाई बता तो सही रमेश कौन है। छोड़ना यार बात, बता रमेश को रखूँ नहीं रखूँ, ईमानदार है तो गारंटी ले रहा है क्या? तो गारंटी ले रहा है क्या मैं रमेश को रख लूँ? आप कहोगे यार रुक तो सही, बता तो सही भाई रमेश कौन है। बोले यार फालतू बात मत कर, मैं कह रहा हूँ ना रमेश को रखूँ ना रखूँ। तो समझ रहे बातों को, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आप गारंटी किसकी ले? रमेश को आप जानते तक नहीं है, गारंटी कहाँ से लेंगे? तो सेम यही बात है, H1 H2 को आप जानते ही नहीं है, जब जानते ही नहीं तो गारंटी इस बात की। तो इसलिए बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, गारंटी मत लीजिएगा यहाँ पे। अब इनको देखिए प्यार से, इनको क्या कहा जाता है? एक्स क्या, हाँ यहाँ लेफ्ट, देखिए इसे लेफ्ट बोलते हैं, इसे राइट बोलते हैं। एक्स कहाँ होता है उसके आधार पर इसका नाम पड़ता है, इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट, क्योंकि एक्स जो है वो लेफ्ट में है, इसे लेफ्ट कोसेट, यानी वाम सह समुच्चय। वाम सह समुच्चय लेफ्ट में है तो वाम सह समुच्चय, राइट में है तो राइट कोसेट। राइट कोसेट मतलब दायां सह समुच्चय या दक्षिण सह समुच्चय। आप अपने हाथों को याद रखिए, जिस हाथ में आप पेन चलाते हैं, भाई राइट हैंडेड बहुत आदमी बोल रहा हूँ मैं, राइट हैंडेड जो सीधे हाथ से पेन चलाते हैं उसको आप दक्षिण हाथ कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। और जो आपका दूसरा हाथ है उसको आप वाम कहते हैं या बायां कहते हैं। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आप अपने सामने देख लीजिएगा कौन किस साइड में खड़ा है, दक्षिण सह समुच्चय। तो वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय बराबर होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ इतना बराबर है कि जितने ग्रुप में, सब ग्रुप में जितने अवयव थे उतने ही अवयव इन सब में रहते हैं। अब यहाँ पे प्यारी बात सुनिए, प्यारी बात ये है कि जी के पास, ध्यान से सुनिएगा, जी के पास कितने अवयव है? मान लीजिए A1 A2 डैश 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 A तक अवयव है, तो हर अवयव से आप एक सह समुच्चय तैयार कर सकते हैं, और उससे भी दो सह समुच्चय, बायां और दायां। HA1 A1H, बायां दायां, बायां दायां, राइट, ऐसे ही बायां दायां। हर एक अवयव दो बनाएगा, दायां बायां दायां बायां। इस तरीके से आप बहुत सारे सह समुच्चय तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो राइट है, ये वाले जो राइट कोसेट है, ये कितने होंगे? ये राइट कोसेट्स है। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ राइट कोसेट्स कितने होंगे, मतलब दक्षिण सह समुच्चय कितने होंगे? क्वेश्चन पुट कर देता हूं अब, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स या फिर लेफ्ट कोसेट्स कितने होंगे? तो पहली बात तो ये कि आप कहेंगे सर ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हर अवयव एक लेफ्ट बनाता है एक राइट बनाता है, इस हिसाब से दोनों बराबर होंगे। लेकिन चलिए दोनों बराबर होंगे तो कोई बात नहीं, एक के बारे में बता दीजिए कि ये कितना होगा। अब आप कहेंगे सर ये के होंगे, क्योंकि हर अवयव एक बनाएगा तो जी के जितने अवयव होंगे उतने कोसेट्स बनेंगे।
क्या ये बात सही है? नंबर ऑफ कोसेट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोसेट्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। जी में जितने अवयव होंगे उतने कोसेट्स बनेंगे। यस और नो, राइट और रॉन्ग, बताइए ये सही है गलत है? तो जवाब है साहब बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या आपको ये पता है कि क्या ये सेम हो, सारे अलग अलग होंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए H A1 और HA2 सेम बना, दोनों एक ही बने, तो दोनों एक बने तो आप इसको दो काउंट थोड़ी करेंगे। अगर दोनों बराबर हुए तो आप एक ही काउंट करेंगे। आप काउंट दो कब करते हैं? जब वो अलग अलग होते हैं। आप काउंट कब करते हैं? काउंट आप तब करते हैं जब दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न चीज़ों को गिना जाता है। जब दो चीज़ें सेम आ जाती है तो उनको एक ही काउंट किया जाता है, चाहे वो 10 बार आ जाए। चाहे वो 10 बार भी आ जाता है तो काउंटिंग में वो एक ही बार काउंट होता है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि ये सब अलग अलग बनने वाले? पहले इस बात को आपको कैसे पता चला कि सब एक होने वाले? आइए समझाता हूँ कि कहाँ गलती हुई है। गलती को समझिए कि ये गलती, जवाब पहले कर देता हूँ, जवाब है नो। इस पर राइट टिक कर देता हूँ, ये गलत है। कैसे पता चला? आइए, ये जी है, ये जी के अवयव है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN-2 AN-1। पहली बात तो एक समझिए यहाँ पे कि ये जितने अवयव है, H जो होगा वो इसी में से होगा। H G का उपसमूह है। H G का उपसमूह है। उपसमूह होने का मतलब उपसमुच्चय भी है। उपसमूह होने का मतलब उपसमुच्चय भी है। तो इसका मतलब H के जो भी अवयव होंगे वो G से ही लिए गए होंगे। मान लीजिए ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट जो है ये H में है, H में है, सही है। अब यहाँ पे बात सुनिए, जब H जो है वो A4 से संक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्योंकि A4 तो H का अवयव है, तो H का अवयव जब H के अवयव से संक्रिया करेगा तो H ही बनेगा, सही है। क्यों बनेगा? क्योंकि संवर्त होता है। संवर्त का नियम क्या कहता है? H क्या है? उपसमूह है। उपसमूह है मतलब समूह है। समूह अपने ही अवयव के साथ संक्रिया करेगा तो वही बनाएगा जो ग्रुप में। बाहर कैसे जाएगा? नहीं यकीन आ रहा? चलिए ट्राई करवा देता हूँ। नहीं यकीन आ रहा तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये रहा आपका G -1 आयटा गुणा की संक्रिया। अब आप एक काम कीजिए, G को ही करवा देते हैं। G को अपने ही किसी अवयव से संक्रिया करवाते हैं। सपोज कीजिए पहले 1 से करवाते हैं। 1G का मतलब है 1 G के हर अवयव से संक्रिया करेगा। संक्रिया कौन सी? गुणा वाली। तो गुणा वाली संक्रिया कराएंगे तो एक ही रहेगा, -1 रहेगा, आयटा आयटा रहेगा, माइनस आयटा आयटा रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1G बराबर G आएगा। अच्छा 1G क्यों? G1 करवाता तो 1 को पीछे से संक्रिया कराऊँ तो गुणा, वैसे क्रम में है इसलिए ज़्यादा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। अच्छा अगला है -1 से कराऊँ तो -1G कराऊँ तो सबको -1 से संक्रिया करूँगा तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस आयटा हो जाएगा, ये प्लस आयटा हो जाएगा। देखिए वापस वही का वही आ गया, बस चीज़ें आगे पीछे हुई है। चीज़ें सिर्फ आगे पीछे हुई है, G ही आया है। कोई बात नहीं, आयटा से ट्राई करके दिखाइए। आयटा से ट्राई करके दिखा देता हूँ। आयटा से संक्रिया करवाइए सबको। आयटा माइनस आयटा, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर का मान -1, माइनस आयटा स्क्वायर माइनस +1, मिला लीजिए। वापस G आया नहीं आया? आ गया, कोई बात नहीं। चौथा अवयव वो ट्राई कीजिए, अभी एक अवयव और है, वो ट्राई कीजिए। माइनस आयटा से गुणा करने पर ये आ गया माइनस आयटा, ये आ गया प्लस आयटा, ये आ गया माइनस आयटा स्क्वायर जो कि +1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर जो कि -1 हो गया, ये तो वापस G आ गया। अब बताओ G क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा ग्रुप है ये। ग्रुप में संवर्त की शर्त क्या कहती है कि G के आप जो संक्रिया 1 के साथ संक्रिया कराएंगे, 1 किसका एलिमेंट है? G का। और एक को संक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? G के साथ, वो भी G के अवयव है। तो G का अवयव और G का अवयव आपस में संक्रिया करेगा तो G का ही अवयव बनाएगा, तो बाहर कैसे जाएगा? तो इसलिए जो आपको समुच्चय मिलेगा वो वापस G ही मिलेगा। वापस क्या मिलेगा? वापस G मिलेगा। इसलिए अब ये जितने भी एलिमेंट है बेटा, A4 जो भी H के एलिमेंट होंगे, इन सब से आपको वापस H ही मिलने वाला है। A5 A6 A7 ये सब आपको वापस क्या, AN-2 तक आपको क्या लौटाने वाले हैं? H लौटाने वाले। इनसे आपको H ही मिलने वाला है, क्योंकि देखिए G के अंदर ही H होगा, क्योंकि H उपसमूह है। उपसमूह है तो H के पास जो भी अवयव होंगे वो G से ही आएंगे। अब बताइए इन सारों को आप इतने सारे थोड़ी काउंट करेंगे, ये तो सारे एक ही माने जाएंगे क्योंकि सब बराबर है। सब बराबर है इसका मतलब सब एक काउंट होंगे। अब आप कहेंगे सर ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करिए कि जितने H के अंदर अवयव हो उनको एक साइड कर दीजिए, उनको एक काउंट कर लीजिए और बाकियों को काउंट कर लीजिए। फिर से रुकिए। अभी पहले तो आप G के बराबर मान रहे थे, अब यहाँ पे मैंने ठीक कराया तो आपने कहा कि ठीक है H को एक मान लेंगे, बाकी G में से H के अवयव निकाल के फिर उसमें उन्हें H वालों को एक मान लेंगे, बाकी सबको काउंट कर लेंगे। फिर से रुकिए, फिर से गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ है? अभी आपको पता कैसे चला कि बाकी जो है वो सेम नहीं बनाएंगे? बाकियों का पता कैसे चला कि बाकी सेम नहीं बनाएंगे? बेटा बाकी भी सेम बना सकते हैं, बाकी भी सेम बना सकते हैं। तो सर ये तो कंफ्यूज करे जा रहे हो कि सेम बना सकते नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रमेय है, बहुत 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 ज़बरदस्त प्रमेय। बहुत ज़बरदस्त प्रमेय क्या है वो सुनिए। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है, कमाल की बात सुनिएगा, जितने भी सहसमुच्चय होते हैं किसी ग्रुप के, जितने भी सहसमुच्चय होते हैं वो सहसमुच्चय जो होते हैं या तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दो सहसमुच्चय अगर आप उठाएंगे कोई भी एच ए एच बी, तो आपको उसमें एक खासियत मिलेगी कि या तो वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर आप एक ग्रुप है ए और बी, उसमें से दो अवयव जी उठाए और एच जो है वो उप समूह है और दो सहसमुच्चय बनाए एच ए और एच बी। अब एच ए एच बी या तो बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर, यानी जो अवयव एच ए के पास है सेम वही अवयव एच बी के पास है, एग्जैक्टली सेम। या फिर दोनों एकदम अलग होंगे, कुछ भी मिलता जुलता नहीं होगा इनके बीच में, कुछ भी मिलता जुलता, एक सिंगल एलिमेंट भी दोनों में कॉमन नहीं होगा। ये सहसमुच्चय की बड़ी प्यारी बात है। इसका मतलब सहसमुच्चय। अब आप कहेंगे सर ये चीज़ हमारी कहाँ से मदद करेगी? बेटा बिल्कुल मदद करेगी। देखिए बहुत कमाल की चीज़ है ये जो चीज़ है यही चीज़ तो सहसमुच्चय को स्पेशल बनाती है। सहसमुच्चय जो होते हैं बिल्कुल, जैसे आप स्कूल देखिए, आपका स्कूल को याद कीजिए, आपका स्कूल जो होता है उसका हर स्टूडेंट जो होता है वो एक क्लास से संबंधित होता है। हर स्टूडेंट जो होता है वो एक क्लास के अंदर होता है। अगर वो 5वीं में है तो फिर वो किसी और क्लास में नहीं है, अगर वो 8वीं में है तो फिर वो किसी और क्लास में नहीं है, 7th में है तो वो किसी और क्लास में नहीं है, 11th में है तो फिर वो किसी और क्लास में नहीं है। हर बच्चा जो है आपके स्कूल का वो एक क्लास से संबंधित होता है और सारी क्लासों को मिलाने पर स्कूल बनता है। सही है गलत है? यही चीज़ यहाँ पे होती है। आपका जो पूरा ग्रुप होता है, ध्यान से सुनिए, पूरा ग्रुप जो होता है वो सहज समुच्चयों के अंदर बंट जाता है। ये आपका जी है, ठीक है। जी का हर समुच्चय, जी का हर जो सह समुच्चय होता है, क्योंकि देखिए सह समुच्चय से भी जो अवयव बनते हैं वो बनते तो ग्रुप के ही है, ग्रुप से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता, ग्रुप से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। ये समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये एक्स एच की संक्रिया कराई आपने। एक्स किसका अवयव था? जी का। H1 किसका अवयव है? एच का। एच के अवयव कहाँ से आते हैं? जी से। एच के अवयव कहाँ से आते हैं? जी से। तो इसका मतलब एक्स किसका अवयव है? जी का। H1 किसका है? जी का। तो बनने वाला अवयव किसका होगा? जी का। तो जी से बाहर कुछ नहीं जाता। जो बड़ा ग्रुप होता है सब कुछ उसके अंदर ही चल रहा होता है, सारा खेल उसके अंदर ही हो रहा होता है। जैसे हम पृथ्वी पे यहीं पे मरते हैं, यहीं पे सब कुछ होता है, शादियां होती है, परिवार बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ हो कहाँ रहा होता है? इस पृथ्वी के ऊपर ही। तो सेम यहाँ पे ग्रुप के अंदर ही चल रहा होता है सब कुछ, सारा खेल ग्रुप के अंदर का है। तो ये आपका ग्रुप है। आपके ग्रुप में से एक सह समुच्चय ने ये पॉइंट, ये जो बिंदु थे इस ग्रुप के अंदर, जो जो अवयव थे, ये हर डॉट जो है वो जी का अवयव है। जैसे आपका एक स्कूल होता है, ये स्कूल के स्टूडेंट है, ये जी जो है ये स्कूल है और ये स्कूल के स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये आपकी पहली क्लास है, इस क्लास ने इन स्टूडेंट को अपने पास में रख लिया, इसका नाम रख लिया हमने H1। फिर दूसरी क्लास ने दूसरे बच्चों को कवर कर लिया, तीसरी क्लास ने तीसरे बच्चों को कवर कर लिया, चौथी क्लास ने चौथे बच्चों को कवर कर लिया, पाँचवीं क्लास ने पाँचवीं क्लास के जो बच्चे थे उनको कवर कर लिया, कोई छठी क्लास में चला गया, कोई 7वीं क्लास में चला गया, कोई 8वीं में चला गया और कोई 9वीं में चला गया और कोई भाई 10वीं में चला गया और एक भाई को 12वीं में डाल देते हैं, ये ले कुछ भाई 12वीं में आ गए। तो पूरी स्कूल जो है वो क्लासेस में बट गई। सारी क्लासेस को मिलाने पर पूरा का पूरा जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और इसकी खासियत ये क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ना, सह समुच्चय या तो सेम बनते हैं, से तो सेम बनते हैं। मान ली H1 ने जो बनाया, H3 ने भी यही बनाया, तो ये तो एक ही क्लास हो गई। तो जो जो सेम थे वो तो एक क्लास में आ गए, अलग अलग जो थे उनको हमने अलग अलग बना दिया, अलग अलग जो थे वो अलग अलग बना दिए। तो क्या हुआ कि या तो देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आपके जी के पास n अवयव है, A1 A2 AN। सबसे पहले A1 को लिया, इसकी क्लास बनाई HA1, फिर A2 की क्लास बनाई HA2। अब HA2 को पहले हमने देखा क्या ये HA1 के बराबर है, क्योंकि प्रमेय के हिसाब से या तो एकदम बराबर होते हैं या फिर एकदम अलग होते हैं। तो हमने देखा क्या HA2 एकदम बराबर है, एकदम बराबर है तो फिर HA1 ही रहने दीजिए, HA2 को हटा दीजिए। अगर बराबर है तो हटा दीजिए, नहीं बराबर है तो फिर बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा तो उसकी अलग क्लास बना दीजिए। फिर A3 को उठाया, HA3 बनाया, HA3 को देखा या तो HA1 के बराबर है, नहीं है, फिर बिल्कुल अलग है, HA2 के बराबर है, नहीं, तो बिल्कुल अलग है, तो HA3 अलग है तो अलग क्लास बना दीजिए। जो सेम होता जाए उनकी क्लास तो एक ही लेते जाइए। तो इस तरीके से जो अलग अलग थे उनकी क्लासेस बना ली। सपोज कीजिए ये टोटल जो काउंटिंग आई वो HAR आई, HAR तक अलग अलग क्लासेस बन रही है, बाकी सारी क्लासेस जो है वो इन्हीं में से कोई ना कोई सेम बन रही है, रिपीट हो रही है। सारी क्लासेस को यूनियन कर दें,
सब क्लासेस को मिला दें, HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3, सारी क्लासेस को मिलाने पर आपको पूरा का पूरा G मिल जाएगा। सबको मिलाया तो पूरा का पूरा ग्रुप G मिल जाता है। तो ये एक तरह से ग्रुप को बांटने का तरीका है। जैसे हमारा भारत है, भारत को हमने राज्य में बांटा हुआ है। अब जो कर्नाटक का निवासी है वो कर्नाटक का है, वो राजस्थान का नहीं हो सकता। जो राजस्थान का है वो महाराष्ट्र का नहीं हो सकता। जो महाराष्ट्र का है वो पंजाब का नहीं हो सकता। कोई भी एक स्टेट में आ गया तो वो दूसरे स्टेट में नहीं आता। सही है, सही है। इस तरीके से हमने स्टेट में पूरे देश को बांटा हुआ है। सेम भी बात यहाँ पे भी क्या होता है, सह समुच्चय क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को बांट देते हैं। अभी कितने सह समुच्चय बनते हैं ये क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए इसका जवाब देता हूँ, बहुत प्यारे तरीके से इसका जवाब दूंगा। जिस तरीके से प्रूफ किया गया उस तरीके से जवाब दूंगा। कमाल की बात सुनिए और मजा लीजिएगा। मान लीजिए आपके ग्रुप जी के जो है वो जो सह समुच्चय बने वो आर सह समुच्चय बने। जी के पास एन अवयव थे, ऑर्डर ऑफ जी एन था। अब मैं जो अलग अलग बनने वाले, क्योंकि देखिए या तो सेम बनेंगे या अलग बनेंगे, ठीक है। अलग सिर्फ अलग नहीं है, ऐसा नहीं एक अवयव अलग होगा या दो अलग होंगे या पांच अलग, पूरे ही अलग होंगे एकदम। तो जो अलग अलग है, जैसे HA1 ले लिया, ये पहला बनाया, फिर HA2 बनाया। सिर्फ याद रखिए उसी को लिस्ट कर रहा हूं जो अलग है, सेम है उनको उसी के अंदर काउंट कर रहा हूं। तो दूसरा मान लीजिए HA2 हो गया जो कि अलग है। अब मत बोलिए कि सर आपको कैसे पता चला कि A2 अलग है, तो जो अलग है उसी का नाम HA2 है, ये समझ लीजिए। जो भी अलग सह समुच्चय बनेगा उसका नाम HA2 रख लिया। फिर जो अगला अलग समुच्चय बनेगा उसका नाम HA3 रख लिया। उसके बाद जो अगला अलग बनेगा उसका नाम HA4 रख लिया। इस तरीके से जो अलग अलग बन रहे हैं उनके नाम मैंने रख लिए। लास्ट आते आते HAR रख लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको पता है कि जी के जो अवयव हैं, ध्यान से सुनिएगा, जी का कोई भी अवयव उठेगा, जी का हर अवयव या तो HA1 में जाएगा, और HA1 में चला गया तो बाकी किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि सारे समुच्चय अलग अलग है। सारे समुच्चय अलग है, तो जी का हर एक अवयव या तो HA1 के पास चला गया तो फिर किसी और के पास नहीं जाएगा, HA2 के पास चला गया तो हर अवयव क्या होंगे, जितने भी जी के अवयव होंगे वो किसी न किसी समुच्चय के पास जाएंगे, किसी ना किसी समुच्चय के पास जाएंगे, और वो इकलौते उसी के पास जाएंगे। जैसे अपना एक पिता है, उसके मान लीजिए 8 पुत्र है, वो अपनी संपत्ति बांट रहा है, तो रमेश को अगर 5,000 रुपये दे दी तो वो 5,000 तो रमेश के खाते में गए, और अगले 5,000 रुपये सुरेश को दे दी तो वो सुरेश के खाते में गए। अब एक को मिलेंगे तो वो दूसरे को नहीं मिलेंगे वो पैसे, तो क्योंकि पैसा तो एक को ही मिल सकता है, दो को नहीं मिल सकता। हाँ, वो टुकड़े कर सकता है। उसके पास मान लीजिए 5 करोड़ रुपए है, वो 5 करोड़ रुपए बांट रहा है, 5 करोड़ बांट रहा है। पहले वाले पुत्र को 5 लाख दे दिए, दूसरे वाले को 10 लाख दे दिए, 15 लाख दे दिए, तो इसको जो 5 लाख दिए वो उसी को मिले, फिर अगले वाले को अगले दो 10 लाख मिले, अगले को 15 लाख। तो जी का हर अवयव जो है वो किसी न किसी एक के पास जाएगा। तो यानी जी के जो सारे अवयव वो इनके अंदर बिखर जाएंगे। यानी इन सारे सेट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो जी के अवयवों के बराबर आएंगे, क्योंकि बंटा तो यही है, पिता ने बांटा तभी तो पुत्र को मिला। आपने सारे पुत्रों का जोड़ निकाला, सारे पुत्रों को जोड़ा आपने, तो किसके बराबर आएंगे, पिता की संपत्ति के बराबर आएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे। ऑर्डर ऑफ HA1 में अवयवों की संख्या प्लस HA2 में अवयवों की संख्या प्लस डैश 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 डैश, टोटल R पुत्र थे तो HR में अवयवों की संख्या बराबर होगी ग्रुप में पिता के पास संपत्ति। सही है। अब हमें पता है कि ये पुत्र मतलब बड़े ही सौहार्द प्रिय है, बड़े ही प्यारे बेटे हैं, है ना, आज्ञाकारी पुत्र है। इन्होंने कहा नहीं पिताजी संपत्ति किसी को ज़्यादा किसी को कम मत दीजिए, सबको बराबर संपत्ति बांट दीजिए, सबको बराबर बांटे, किसी को कम ज़्यादा नहीं। अगर हम मान लीजिए 10 पुत्र हैं तो सबको बराबर बराबर बांट दीजिए, कम ज़्यादा मत बांटिए। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि कम ज़्यादा नहीं बांटनी? क्योंकि हमने ऊपर एक बात कही थी कि सह समुच्चय के अंदर अवयव बराबर होते हैं। सह समुच्चय चाहे कोई भी हो, अवयव बराबर होते हैं। ए से बने, चाहे बी से बने, चाहे सी से बने, चाहे जेड से बने। क्यों? क्योंकि अगर एक्स से बनेगा तो भी अगर एच के पास एन अवयव है, तो सह समुच्चय के पास भी एन अवयव, क्योंकि सह समुच्चय से संक्रिया करता है, अलग अवयव बनाता है, अवयव अलग अलग बना लेता है जो एच के मुकाबले अलग होते हैं, लेकिन गिनती में तो उतने ही आते हैं। आपको जी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, देख लीजिए, ये जी में कितने अवयव थे? 4। हर सह समुच्चय में कितने आए? 4। तो सह समुच्चय बनने से एच के अवयवों की संख्या बढ़ती घटती नहीं है, वो उतनी ही रहती है। तो इसका मतलब है कि चाहे HA1 हो चाहे HA2 हो, अवयवों की गिनती के हिसाब से सब बराबर होंगे। तो इसके पास HA1 के पास उतने अवयव होंगे जितने H के पास होंगे, HA2 के पास भी उतने अवयव होंगे जितने H के पास होंगे। तो डैश 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 बराबर ऑर्डर ऑफ जी। याद है आपको? किस आधार पे ये बात लिखी है वो आधार बता दीजिए भाई। आधार ये कहता है कि किसी उप समूह के पास और उसके सह समुच्चय के पास समान अवयव होते हैं। ये टोटल OH कितने हो जाएंगे? R, क्योंकि हर एक का OH लिखा है, तो 1 2 3 से लेके R तक है, तो ये हो गया R इंटू OH। अगर आप X को 5 बार जोड़ते हैं तो 5X आता नहीं आता, तो OH को R बार जोड़ेंगे तो R इंटू OH आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा?
ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। और आर कौन है? सह समुच्चयों की संख्या। तो कितने सह समुच्चय बनते हैं? आर क्या था? भिन्न भिन्न सह समुच्चयों की संख्या। कितने हुए? ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। तो आर है परिमित ग्रुप जी में, परिमित ग्रुप जी में उप समूह एच के लिए, एच के लिए बनने वाले भिन्न भिन्न सह समुच्चयों की संख्या। कोई उप समुच्चय एच कितने सह समुच्चय, अलग अलग कितने सह समुच्चय बनाएगा? भिन्न भिन्न कितने सह समुच्चय बनाएगा? भिन्न भिन्न सह समुच्चयों की संख्या। अलग अलग बनने वाले सह समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। इतने सह समुच्चय तैयार होते हैं, बनते हैं। आई बात समझ में? कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा नाम रखते हैं यार, नाम रखने वाला, इसका एक नाम रखते हैं जिसका नाम कहते हैं विभाग समुच्चय। जितने भी सह समुच्चय बनेंगे उन सबको कलेक्ट करके एक समुच्चय में भिन्न भिन्न, क्योंकि देखिए सेम वालों को लिखने का क्या फ़ायदा? अगर मेरा ही नाम आप रजिस्टर में 5 बार लिखेंगे तो मैं 5 थोड़ी हो जाऊंगा। तो भिन्न भिन्न, तो विभाग समुच्चय नाम रखते हैं जिसको डिनोट करेंगे जी बट्टे एच। आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर जी बट्टा एच कर सकते हैं। यहाँ भाग का कोई लेना देना नहीं है, भाग का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि जी जो है वो समूह है, एच उसका उप समूह है, और जी और एच की सहायता से बनने वाले सभी सह समुच्चयों का समुच्चय। जी बटा एच एक समुच्चय का नाम है जिसमें सारे सह समुच्चय विद्यमान है। कौन से वाले? जो जी से बन सकते हैं। जी से जो जो बनेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो सेम बनेंगे, उनके नाम भी आएंगे। बेटा समुच्चय बनाया आपने, समुच्चय के अंदर सेम नाम नहीं आते। अगर आपने एक्स ने और वाई ने अगर सेम बनाया तो फिर हम एच एक्स ही लिखेंगे, एच वाई नहीं लिखेंगे। तो जितने भिन्न भिन्न, क्योंकि समुच्चय की खासियत ये होती है, समुच्चय में आप चीज़ों को भिन्न भिन्न करके लिखते हैं, सेम चीज़ें लिखते ही नहीं। आपने समुच्चय बना दिया ना, आप टेंशन मत लीजिए, समुच्चय रिपीट नहीं करता, समुच्चय रिपीट नहीं करता। तो जी के अवयव ले लेके जितने भी सह समुच्चय बनेंगे, जो भिन्न भिन्न बनेंगे केवल वही लिखे जाएंगे। जो सेम होंगे वो वैसे ही हटा दिए जाएंगे। सेम होंगे तो उसमें से एक लिखा जाएगा, बाकियों को हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया। इसे क्या कहते हैं? सह समुच्चयों का समुच्चय, विभाग समुच्चय। सह समुच्चयों का समुच्चय, सह समुच्चयों का समुच्चय। बेटा यहाँ भाग भोग मत पढ़िएगा। सह समुच्चयों का समुच्चय, विभाग समुच्चय। सह समुच्चयों का समुच्चय, विभाग समुच्चय। दोबारा से, अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशेंट सेट, कोशेंट सेट। दोबारा पढ़ते हैं हम। सह समुच्चयों का समुच्चय, विभाग समुच्चय। सह समुच्चयों का समुच्चय, विभाग समुच्चय। और कैसे डिनोट किया जाता है? जी बटा एच। यहाँ भाग जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कमाल की बात मैं लिख देता हूँ स्टार। भाग जैसा कुछ भी नहीं है, भाग जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऑथर जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, जी के नीचे एच। पर लिखने का तरीका है यार, अब आप कैसे लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। हमारी किताबें जी बटा एच लिखती है। तो अब यहाँ पे ही नहीं भाग का चिन्ह देखा जाके खड़े हो गए, भाग आ गया, है ना? जैसे नहीं जाके देखा सीधा भाग आ गया, अच्छा अच्छा भाग लग रहा है। लिखने का तरीका है। जैसे आप मान लीजिए किसी टेस्ट में 45 में से 40 नंबर लाते हैं तो क्या लिखा था? 40 बट्टे 45। ये क्या समझाता है? ये समझाता है 45 का टेस्ट था, 40 नंबर आए हैं, बात खत्म। अब यहाँ भाग देके बैठ जाएंगे आप। भाग जैसा नहीं है यहाँ पे चीज़ों का, समझाने का अर्थ रहता है, ये समझाने का अर्थ होता है बेटा। तो सेम वही बात है, जी बटा एच। कि जी जो है वो समूह है। ये कौन है? ये आपका समूह है, मतलब ग्रुप है। ये उसका एक उपसमूह है। समूह उपसमूह से सह समुच्चय बनेंगे और उन सह समुच्चयों का समुच्चय ये ऐसे कह रहे हैं। आई बात समझ में? अब विभाग समुच्चय की, विभाग समुच्चय में कौन होगा? विभाग समुच्चय में सह समुच्चय होंगे, सारे सह समुच्चय जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे उसमें होंगे। और अभी हमने एक चीज कमाल की चीज निकाली है। सह समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? सह समुच्चय यानी जी बटा एच में कितने अवयव होंगे? जी बटा एच में तो याद रखिए, जी बटा एच में सह समुच्चय होंगे। कितने सह समुच्चय होंगे वो भी आपने निकाला। ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। देखिए बेटा परिमित की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि अनंत के केस में आप बात नहीं कर सकते। अनंत के केस में आप बात नहीं कर सकते। अनंत में भाग जाता है नहीं जाता कोई नहीं जानता। अनंत में भाग जाता है नहीं जाता। मान लीजिए आपने कोई तीर चलाया और बादलों के पार चला गया, निशाना लगा या नहीं लगा बताइए? तो आप कहेंगे सर पता ही नहीं, बादल बीच में आ गए। तो वही बात है, बादल बीच में आ गए कैसे पता लगे? देखा ही नहीं ना किसी ने। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अगर अनंत होगा तो अनंत में भाग लगेगा नहीं लगेगा कौन जानता है? इसलिए अनंत से बात नहीं करें। जब भी आप भाग की बात करें, जब भी आप जोड़ बाकी गुणा भाग की बात करें तो समझिए अनंत से परे है, अनंत की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए बंदे क्या करते हैं कि आपसे कहेंगे कि लीजिए साहब ए से मत बनाइए,
प्रतिलोमों से बनाइए। सहसमुच्चय जो है वो प्रतिलोमों से बनाइए, मतलब एच ए इनवर्स से बनाइए। ए जो है वो जी से लेते जाइए और उसके जो प्रतिलोम है उनको लेके आप सहसमुच्चय बनाइए। तो बेटा वही जी बटा एच ही बनना है, वही जी बटा एच ही बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि हर अवयव किसी न किसी का प्रतिलोम है। समझ रहे हैं आप बातों को? समझ रहे हैं आप बातों को? चलिए समझाता हूँ आपको। मान लीजिए जी आपका ये समुच्चय है, ए बी सी और डी। अब ये जो अवयव है यहाँ पे 4, ये हर अवयव किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। आप जिसको ए बोल रहे हैं, ए किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। सपोज कीजिए ए जो है वो बी का प्रतिलोम है, बी जो है वो मान लीजिए सी का प्रतिलोम है, सी जो है वो मान लीजिए डी का प्रतिलोम है, और डी जो है वो ए का प्रतिलोम है। तो यहाँ जो अवयव होते हैं वो किसी न किसी के प्रतिलोम भी होते हैं। तो अगर आप अवयवों से संक्रिया करवा रहे हैं या प्रतिलोमों से संक्रिया करा रहे हैं, वो एक ही बात है। जी बोलिए चाहे जी इनवर्स बोलिए, जी इनवर्स अलग नहीं बनने वाला। जब जी कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप के प्रतिलोमों को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि हर अवयव डबल रोल प्ले कर रहा है। हर अवयव डबल रोल प्ले कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है? वो खुद अवयव भी है और किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। किसी न किसी का प्रतिलोम है। जैसे इंसान है, कई रोल प्ले करते हैं। किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का फूफा है, किसी का कुछ और है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का पति है। तो एक एज ए ह्यूमन की बात करें हम, तो वो भी कई रोल प्ले करता है। तो सेम वही यहाँ पे भी एलिमेंट 2 रोल प्ले करता है। तो वो अवयव है, अपने लिए वो अवयव है, लेकिन किसी और के लिए वो प्रतिलोम भी है। तो अगर आप सोचेंगे इनसे सब जो बनाऊंगा तो वही बनेगा, क्योंकि एच बी इनवर्स कौन है? एक्चुअली एच बी इनवर्स वो एच ए के बराबर है। ऐसे ही एच सी इनवर्स कौन हुआ? एच सी इनवर्स जो है वो एच बी के बराबर हुआ। ऐसे ही आपका एच डी इनवर्स एच सी के बराबर हुआ। ऐसे ही आपका एच ए इनवर्स एच डी के बराबर हो। तो बना तो वही के वही ना, 4 ही। तो ये मत सोचिए कि प्रतिलोम कुछ और बनाते हैं, प्रतिलोम भी वही बनाते हैं, क्योंकि वही ग्रुप के अवयव जो है वो अवयव हैं, वही सब प्रतिलोम भी है। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये तो जानबूझ के घुमाने के लिए या ट्रिक करने के लिए ऐसा किया जाता है, परेशान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और मजा लेते हैं। देखिए एक और कमाल के, अगर जी जो है वो अबेलियन है, अबेलियन का मतलब क्रमविन में, अगर जी क्रमविन में है तो बेटा आपके दोनों वाम सह समुच्चय, ये तो दक्षिण हुआ और ये आपका वाम हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं। वैन जब जी जो होता है वो क्रमविन में होता है, अबेलियन होता है, क्रमविन में होता है। क्रमविन में किसे कहते हैं? क्रमविन में किसे कहते हैं? प्रत्येक ए और बी के लिए, प्रत्येक ए और बी जी में अगर है तो ए बी बराबर हो बी ए। अगर ए बी बराबर बी ए होता है तो हम कहते हैं अबेलियन है। तो अबेलियन ग्रुप में क्रमविनिमेयता होती है। क्रमविनिमेयता होने की वजह से एच ए एच बी एक ही होगा, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इसमें बराबर होगा। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है, क्योंकि गणित है। देखिए एक सवाल का जवाब देंगे तो 2 सवाल और तैयार हो जाएंगे। क्या जी अबेलियन ना हो? सुनिए बात को, अगर जी अबेलियन ना हो तब भी क्या, जी अबेलियन ना हो तब भी एच एक्स बराबर एक्स एच हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए एडवेंचर्स क्या होते हैं? एडवेंचर्स का मतलब होता है आप अपने सुकून भरी जिंदगी, जैसे आप बोर हो गए, आपके घर में टीवी लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, स्मार्टफोन्स है, सब कुछ डिजिटल है, घर में बड़ा ही आरामदायक है, कंफर्टेबल है, पुल है, सब है, लेकिन फिर भी आप एडवेंचर्स के लिए पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं आप ये सब कुछ करने? क्योंकि आप उस जो आरामदायक जिंदगी है उससे ऊब जाते हैं। आपको आरामदायक नहीं चाहिए होता, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल चाहिए होता है, थोड़ा सा एडवेंचर्स चाहिए होता है। तब आप पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, या फिर कहीं पे पिकनिक मनाने जाते हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? आरामदायक है, सब कुछ घर में है ना, आराम आपके लिए सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ खाने के लिए भी है आपके पास, सोने के लिए भी है, टीवी है, मनोरंजन के लिए साधन है, पुल है, सब कुछ है आपके पास। फिर आप जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? तो जवाब है सब आराम नहीं चाहिए, कुछ चैलेंज चाहिए। तो यहाँ पे चैलेंज आ गया। देखिए जी अबेलियन है तो एच एक्स बराबर एक्स एच है, लेकिन फिर आप क्यों मांग रहे हैं? हम इसलिए मांग रहे हैं सब थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, थोड़ा एडवेंचर चाहिए कि जब जी अबेलियन ना हो क्या तब भी ऐसा हो सकता है? और तब ऐसा होगा तो कब होगा? ऐसा कब होगा? क्वेश्चन के साथ इसको यहीं विराम दूंगा। कब होगा ऐसा? वो कौन सा दिन होगा जब ऐसा होगा? समझे बात? अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आने वाले हैं ये बताने। ठीक है, इसका जवाब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।